इस बार भी कोई ये काट नहीं सकता है। मोदी जी आ रहे हैं और फिर से आ रहे हैं वो तो। नमस्कार, मैं आपको लेकर आया हूं बिहार के काराकाट जिले में और देख पा रहे हैं जैसा कि इस समय बहुत ही जद्दोजहद मची हुई है यहाँ पर। पवन, ये थी काराकाट की बात, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं, पूरे देश को लेते हैं, अपने भारत को लेते हैं। भारत की बात की जाए तो हमारे देश का जो गौरव प्रधानमंत्री होता है वो किस रूप में किसको आप देखते हैं? आप देखिए, अभी जो हमारे देश की स्थिति बनी हुई है और जनता में काफी मोदी जी के प्रति जो है सो लोगों में लगाव है, तो इस बार भी कोई ये काट नहीं सकता है। मोदी जी आ रहे हैं और फिर से आ रहे हैं वो तो जरूरी है अपना। मैं जरूरी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि जो चुनावी माहौल दिख रही है देश में उससे ये स्पष्ट है कि इस बार मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। अब मोदी जी आएंगे और चीज़ों को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अदर जिला में भी, जैसे पटना में गया, वहाँ पर भी लोगों का यही कहना है कि जो वहाँ के जो प्रत्याशी हैं मैं उनको नहीं देख के वोट दे रहा हूँ, मैं मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट दे रहा हूँ। ये सब बातें आ रही हैं। यही चीज तो जनता को समझना पड़ेगा, यही पॉइंट समझना पड़ेगा जनता को कि भाई अंधभक्ति मत कीजिए, भक्त बनिए लेकिन अंधभक्त मत बनिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? और जो विकास नहीं हुआ है, ये बड़े बड़े नेता लोग आते हैं मंच पे भाषण देके जाते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं। तो मैं उन जनता से, बिहार की जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या सच में बिहार का विकास हुआ है? बताइए। और यही लोग जो चुनावी माहौल में सारे लोग आते हैं, उतरते हैं, चार्टर प्लेन से आते हैं, क्या ये 5 साल के बाद ये फिर आते हैं? कभी चुनाव के बाद 5 साल के अंदर कभी आए जनता से हाल चाल पूछने या बिहार के विकास पे कभी कोई बात की है? ये कई इंडस्ट्रीज ला सकते थे बिहार में, क्या इन्होंने लाया? नहीं लाया। युवाओं को ठगने का काम किया है। तो चीजें समझने की जरूरत है। मैं यही कहूंगी कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको आना चाहिए। अभी जो स्थिति बनी हुई है देश में, इससे अब हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे वोट कीजिए, नीतीश कुमार, ना कि मोदी जी के मुद्दे पे। नीतीश कुमार जी आज भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। लोगों के अंदर यही एक ताकत मिली है कि अब हमारा बिहार बदलेगा, अब हमारा बिहार में विकास होगा, क्योंकि मोदी जी का चेहरा जब सामने आ गया है। तो जो लोग पलटू नाम दे दिए थे नीतीश कुमार जी को, अभी वो उस चीज को अब जो है बदल दिए हैं। अब उनका भरोसा, विश्वास कायम हो चुका है नीतीश कुमार पर। क्या कहना चाहती हैं? ये जो खुद बदलता है साल दर साल, उससे लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये हमें बताइए। वो अपने कुर्सी को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें तो ये यकीन है कि 2025 में कहीं फिर ये न पलटी मार दे ये लोग विधानसभा चुनाव में। हमें तो ये शक हो रही है कि विधानसभा चुनाव में भी चाचा पलटी मार सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे लोग बीजेपी पे भरोसा करेगा? अमित शाह जी कहने वाले हैं कि दरवाजा अब बंद हो चुकी है, अभी दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तो फिर दरवाजा खुल कैसे गया? क्यों खुला? क्योंकि आप भी सत्ता में रहना चाहते हैं, आपको भी सत्ता की भूख है, जनता की भूख नहीं है, क्षेत्र के विकास की भूख नहीं है। और हमारा जनता कितना तेज है कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के चेहरे को देख के वोट नहीं करना है, हमको मोदी जी को देख के वोट करना है, हमको राहुल गांधी जी को वोट करना है देख करके। आपका क्षेत्र का विकास कौन करेगा? आपके क्षेत्र का नेता न करेगा जी, कि मोदी जी आएंगे और राहुल गांधी जी आएंगे वो क्षेत्र का विकास करने। जब ऊपर से दबाव भी तो हो सकता है, अगर कहीं नीचे का जो हमारे नेता है वो अगर कुछ काम कार्य नहीं करते तो ऊपर से दबाव आता है तो ही ना वो कुछ करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी जीते हुए हैं बिहार में, वो सीधे मुंह क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर रहे हैं डर से। आपको पता है क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट होती और दिल खोल करके लोग उनको वोट करते, भरपूर मात्रा में कहता मेरा सांसद है, ये मेरा गर्व है, मेरा क्षेत्र का सांसद है। सब लानत मारता है कि मेरा क्षेत्र का सांसद ऐसा और ऐसा वाहियात है। तो ये चीजें हैं बीजेपी के जो जितने भी जीते हुए प्रत्याशी सांसद लोग हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा देख करके बीजेपी के कैंडिडेट को लोग वोट करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगी जनता को कि अब आप समझिए अपनी चीजों को और
पलायन कब तक होइएगा बिहार से? कब तक अदर स्टेट में मजदूरी करने के लिए जाइएगा, बोरा में भर करके ट्रेन में चढ़ करके, और वहां से लाशें आती रहेगी बिहार में? किसी को कोई चिंता नहीं है। आप अपने क्षेत्र के नेता को नहीं, बेटा को चुनिए जो आपके लिए खड़े हो, ना कि मोदी जी को, ना कि राहुल गांधी को देख करके। जब आप क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका क्षेत्र का बेटा बेटी काम आएगा, ना कि राहुल, ना कि मोदी जी। जी, प्रियंका झा जी ये तेज तर्रार हैं और सच का सामना करने वालों में से मानी जाती हैं। बिहार की बेटी हैं ये, और बिहार में जो भी चीज़ें होती हैं उसको सामने रखती हैं और अपने तरीके से, जैसा कि इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सारी बातें पहुंचाई। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 काराकाट, बिहार। जय हिंद, जय भारत।